नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैजिकल लाइव्स में। यहाँ हम बात करते हैं बहुत सारे पूजा मुहूर्त विधि, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स और उपायों के बारे में। मित्रों, अहोई अष्टमी व्रत संतान के लिए किया जाता है। यह व्रत हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। माताएं इस दिन दिन भर उपवास रखती हैं और सायंकाल तारे दिखाई देने के समय अहोई माता का पूजन करती हैं। बहुत सी जगहों पर इसे होई आठे के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत दीपावली से ठीक एक सप्ताह पूर्व ही आता है। आइए जानते हैं इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत कब है। इस वर्ष अहोई अष्टमी या होई आठे 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को है। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 24 अक्टूबर को दोपहर में 24 अक्टूबर को प्रातःकाल 1:08 पर होगा और अष्टमी तिथि की समाप्ति 25 अक्टूबर को प्रातःकाल 1:58 पर होगी। अहोई अष्टमी का पूजा मुहूर्त 24 अक्टूबर को सायंकाल 5:42 से 6:59 तक रहेगा। तारों को देखने के लिए सांझ का समय 6:06 रहेगा। होई अष्टमी के चंद्रोदय का समय रात को 11:55 पर रहेगा। इस दिन चंद्रोदय देखने का भी रिवाज है। होई अष्टमी व्रत के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद अपनी संतान की दीर्घायु और उनके सुखमय जीवन की कामना करते हुए व्रत का संकल्प करना चाहिए। इस दिन हर अनहोनी को टालने वाली माँ देवी पार्वती की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन माता पार्वती की पूजा करें। होई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर होई माता का चित्र और साथ में सेही और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। आजकल यह चित्र बना बनाया पोस्टर स्वरूप में मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। अब संध्या काल के समय इन सभी की पूजा करें। इस व्रत में चांदी की अहोई बनाने की परंपरा है, जिसे सेह या स्याह कहते हैं। पूजा में सभी की सामग्री फल, फूल, पुष्प इत्यादि अर्पित करें। आप जिस भी विधि से पूजा करते हो, पूजा स्थल पर कलश में जल भरकर अवश्य रखें। पूजा के बाद होई माता की कथा सुने या पढ़ें और घर के बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। होई अष्टमी व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक शहर में एक साहूकार और उसके 7 बेटे रहते थे। साहूकार की पत्नी दिवाली पर घर लीपने के लिए अष्टमी के दिन मिट्टी खोदने गई। उसने जैसे ही मिट्टी खोदने के लिए कुदाली चलाई, वह सेह की मांद में लग गई। इसके कारण सेह का बेटा मर गया। साहूकार की पत्नी को बहुत पश्चाताप हुआ। कुछ दिन बाद ही साहूकार का एक बेटा नहीं रहा और एक एक करके साहूकार के सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। इससे साहूकार की पत्नी अत्यंत शोकाकुल रहने लगी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी पड़ोसी औरतों को पूरा वृतांत कह सुनाया और अपना दुख प्रकट किया। उन औरतों ने साहूकार की पत्नी की बात सुनकर यह बात साझा करने से तुम्हारा दुख आधा हो गया है और पाप कट गया है, ऐसा उसे सांत्वना दी। अब तुम अष्टमी के दिन सेह और उसके बेटे का चित्र बनाओ और माँ पार्वती की पूजा कर उनसे क्षमा याचना करो। भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उन औरतों की ऐसी सलाह सुनकर साहूकार की पत्नी हर साल कार्तिक मास की अष्टमी को माँ होई अष्टमी की पूजा करने लगी और व्रत करने लगी। माँ की कृपा से साहूकार की पत्नी को कई साल के बाद फिर से 7 बेटे हुए। बस तभी से होई अष्टमी का व्रत करने की परंपरा चलती आ रही है। जय माँ पार्वती। आप भी अपने बच्चों की सलामती के लिए
उनके ऊपर आने वाले किसी भी अनिष्ट के नाश के लिए होली अष्टमी का व्रत अवश्य करें। इस तरह की अन्य पूजा विधि, व्रत, त्योहार और उपायों के बारे में जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।